हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल थिंक डिफरेंट बाय शिवम में। अगर आप सीबीएसई बोर्ड से पढ़ रहे हैं, आपका रिजल्ट 12th क्लास का आ गया है, 10th क्लास का भी 1-2 दिन में आने वाला है। हो सकता है जब आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो तब तक रिजल्ट आ चुका हो। तो यहाँ पे एक सबसे मेन इंपॉर्टेंट हम आपको बात बताने वाले हैं जो शायद ही आपको अभी तक किसी ने बताई है। यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कि जो एग्जाम्स आपके नहीं हुए हैं, जो एग्जाम्स आपने नहीं दिए, जिसमें आपको एवरेज मार्क्स देके आपको पास कर दिया गया है और उस नंबरों से आप उन नंबरों से आप अगर खुश नहीं हैं, आप उनसे हैप्पी नहीं हो, आपको लगता है कि उनसे ज़्यादा आपके नंबर आने चाहिए थे, तो आपको बोर्ड दोबारा मौका देगा और उन एग्ज़ाम्स को आप अगस्त सितंबर जब भी इनकी जो डेट फिक्स होगी उसमें आप दोबारा दे सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको मेन चीज़ ध्यान रखनी है कि अगर जो आपके मार्क्स आ गए हैं, मान लो सपोज करो आपके 90 मार्क्स आए हैं, बहुत अच्छी बात है 90 तो है। अगर आपके 90 मार्क्स आ गए हैं और उसके बाद आप सेटिस्फाइड नहीं होते हो, आपको लगता है कि आपके 95 आने चाहिए थे, आपके 98 आने चाहिए थे, तो आपको मौका मिलेगा दोबारा एग्जाम देने का। तो जब दोबारा एग्जाम दोगे, उस बार अगर आपके 88 आ गए, आपके 80 आ गए, तो फिर ये 90 नहीं रहेंगे, फिर वो 80 रहेगा। फाइनल रिजल्ट फिर वही हो जाएगा। दोबारा समझा रहा हूँ, अगर आप खुश नहीं हो, आपको लगता है कि आपके इससे अच्छे नंबर आने चाहिए थे, जो एवरेज आपको नंबर दिए गए, जिनका एग्जाम्स आपने नहीं दिया था, उन एग्जाम्स की हम बात कर रहे हैं, तो आपको दोबारा मौका दिया जाएगा। लेकिन जब आप दोबारा मौके आपको मिलेगा, जब आप एग्जाम दोगे, उसका जो रिजल्ट रहेगा वो फाइनल रहेगा। अगर ये ज़्यादा है या ये कम है तो इनसे फिर मतलब नहीं रहता है। कहने का मतलब यहाँ पे 90 आ रहे हैं, वहाँ पे आपकी 80 आ गई, तो फिर वो 80 रहेंगे। तो आपको समझ कर देना है, आप बहुत अच्छे से ये ध्यान करके अच्छे से समझ के जब जाके डिसाइड करना है कि क्या आपको वो एग्जाम्स देने हैं या वो एग्जाम्स नहीं देने हैं। जो आपके एग्जाम्स नहीं हुए, जिनमें आपको एवरेज मार्क्स दिए गए हैं इंटरनल मार्क्स वगैरह के आधार पे, तो उनके नंबर ये हैं। उसके बाद जब एग्जाम दे दोगे तो जो उसमें आएंगे वही फाइनल रहेगा, चाहे वो कम हो चाहे वो ज़्यादा हो। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। उसके बाद अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम है, आप फेल हो गए हैं, आप एक सब्जेक्ट में आपके कम नंबर हैं, किसी भी तरह का आपको जो क्वेश्चन है सीबीएसई से रिलेटेड, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें। हम नेक्स्ट वीडियो आपके सारे कमेंट्स को ध्यान में रखते हुए आपको बहुत अच्छे से समझाएंगे। फिलहाल मेरे मकसद था कि आपको ये बात बता दी जाए, क्योंकि बहुत बच्चों को इस बात का नहीं पता था और उम्मीद करता हूँ कि आपका रिजल्ट बहुत अच्छा आया होगा। जैसे कि अगर कैरियर काउंसलिंग की बात करें, आपको 12th के बाद क्या करना चाहिए, तो हमारी 30 से भी ज़्यादा वीडियोज़ हैं। और एक तो अगर आप डायरेक्ट भी यूट्यूब पर सर्च करोगे कि 12th के बाद क्या करें, तो आपको दूसरे या तीसरे नंबर पर हमारी वीडियोस मिल जाएगी, जो लगभग 1.5 साल से ट्रेंडिंग में हो। और दूसरे या तीसरे नंबर पे वो आपको हमेशा मिलेगी। 12th के बाद क्या करें, तो डायरेक्ट आपको हमारी वीडियो मिल जाएगी और उसकी के जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे कि आपको बीएससी में जाना है, बीए करना है, यूपीएससी की तरफ जाना है तो क्या करना है, आईआईटी की तैयारी करनी है, या फिर आपको नीट की तरफ जाना है, या फिर आपको कुछ भी इस तरह की जितने भी बीएससी नर्सिंग है, बी फार्मा है, बीबीए है, बीसीए है, इन सब पर एयरफोर्स में जाना है। 12th के बाद कौन सी गवर्नमेंट जॉब्स में आप अप्लाई कर सकते हैं, एयरफोर्स में जाना है, एनडीए करना है, तो इस तरह की सारी वीडियोस जो है उनके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या आप डायरेक्ट अपने आप भी सर्च कर सकते हैं हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट में जाके कैरियर ऑप्शन आफ्टर 12th क्लास या 12th क्लास कैरियर ऑप्शंस, इस तरीके से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। उसमें जाके आप जरूर वीडियोस देखें और उससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। किसी भी तरह का आपका अगर कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट करें, उस कमेंट का रिप्लाई मैं जरूर दूंगा और नेक्स्ट वीडियोज़ भी उसी आधार पर आपके लिए आएगी, आगे की चीज़ों पर, कि कैसे आप सप्लीमेंट्री वगैरह दोगे, कैसे आपके आगे है। NIOS का नाम आपने सुना होगा, अगर आप फेल हो जाते हैं तो NIOS की तरफ भी आप जा सकते हैं अगर आप के खराब नंबर आए हों तो। वैसे मुझे उम्मीद नहीं है कि आपके खराब नंबर आए होंगे। वैसे भी अगर किसी के जितने मार्क्स आ जाते हैं सेटिस्फैक्शन होना चाहिए, लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपके लिए क्या क्या चीज़ें आगे गवर्नमेंट ने की हुई हैं, किस तरीके से आप अपने नंबर बढ़ा सकते हो, कैसे आप दोबारा पेपर दे सकते हो, किस तरीके से आप अपने नंबरों को बढ़ा सकते हो। इस तरह की चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना है कि एक सिंगल सीट आपके जीवन को, आपकी लाइफ को डिसाइड नहीं करती है। तो कभी भी इस चीज़ में मत लग जाना कि आपके कम नंबर आ गए तो आपका ये काम नहीं होगा। और ध्यान रखना कि हमेशा मेहनत करना और मेहनत करके ही हर चीज़ को अचीव कर सकते हैं। एक रिजल्ट अच्छा रहा खराब रहा, ऑल द बेस्ट आपके फ्यूचर के लिए। थैंक यू फ्रेंड्स। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को अभी लाइक करें और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को नीचे जो लाल कलर का बटन दिख रहा है उसको दबा दें और दबाने के बाद एक घंटी आएगी। घंटी दबाने के बाद उसके साथ में आएंगे 3 ऑप्शंस, जिनमें होगा ऑल नोटिफिकेशन को आपको ऑन कर देना होगा, ताकि हमारी वीडियोस जो होंगी वो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाएंगी। आपके अगर कोई दोस्त हैं, आप 9 से लेके 12 तक और बीएससी की इनकी वीडियोस देखना चाहते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स इंग्लिश, तो इस चैनल पे वो भी आपको यहाँ पे अवेलेबल होती हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।